आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस एक आम समस्या बन गई है। तनाव, जिसे आप एक अनचाहा मेहमान कह सकते हैं, जो कभी भी किसी के भी घर में दस्तक दे सकता है। अब ऐसे में तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल तनाव किसी भी उम्र के व्यक्ति को घेर सकता है, चाहे वो बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग। तनाव का असर हमारे शारीरिक और मानसिक दोनों ही स्वास्थ्य पर पड़ता है। ये हमें चिड़चिड़ा बनाता है, निराशा से भरा हुआ कर देता है और थका हुआ महसूस कराता है, जिससे नींद की समस्या पैदा होती है। इसके साथ ही स्ट्रेस के कारण हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस शरीर के इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को कैसे बर्बाद कर देता है और स्ट्रेस शरीर को कैसे प्रभावित करता है, ये आपको समझाते हैं। जब इंसान स्ट्रेस में होता है तो शरीर इसे खतरे का संकेत मान लेता है और इस दौरान शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। इसे थोड़े समय के लिए ये फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे फोकस बढ़ता है, सतर्कता आती है। लेकिन अगर तनाव लंबे समय तक बना रहे तो यही हार्मोन शरीर के लिए खतरनाक बन सकते हैं। स्ट्रेस इम्यून सिस्टम पर कैसे असर डालता है, अब ये समझिए। लंबे समय तक अगर शरीर तनाव में है तो लिम्फोसाइटिस यानी कि व्हाइट ब्लड सेल की संख्या कम होने लगती है। ये कोशिकाएं इन्फेक्शन से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है। इनके कम होने से शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत घट जाती है और व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगता है। यही वजह है कि ज्यादा तनाव में रहने वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियां जल्दी पकड़ लेती है। इसके अलावा लगातार स्ट्रेस शरीर के कई हिस्सों पर असर डालता है। लगातार स्ट्रेस लेने वाले शरीर की मांसपेशियां जकड़न, पेट की समस्याएं, दिल पर असर, सांस लेने में दिक्कत, हड्डियों और जोड़ों में दर्द और हार्मोनल गड़बड़ी साफ तौर पर देखी जाती है। अब ऐसे में सवाल यह है कि स्ट्रेस से कैसे बचा जा सकता है। आमतौर पर स्ट्रेस को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। अगर आप रोजाना 10 से 15 मिनट तक मेडिटेशन करें तो स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। इसके अलावा अगर आप योग करते हैं तो इससे आपका नर्वस सिस्टम भी शांत होता है, इम्यूनिटी मजबूत होती है। वहीं अगर आप रोजाना संतुलित खाना खाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, प्रोटीन और साबुत अनाज खाते हैं, तो शरीर को मजबूती मिलती है, स्ट्रेस कम होता है। वहीं अगर आप रोजाना 7 से 9 घंटे की नींद लेते हैं तो भी तनाव कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको पहले यह पहचानना होगा कि स्ट्रेस ट्रिगर कैसे होता है, जिससे आप तनाव से बहुत जल्दी निपट सकते हैं। तनाव को मैनेज करने और मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपको मदद मिल सकती है। हालांकि तनाव को मैनेज करने के लिए एक व्यक्तिगत योजना की आवश्यकता होती है। आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, काम का प्रेशर, पैसों की किल्लत, रिश्तों में खटास, फ्यूचर की टेंशन और हर समय कुछ बेहतर करने की होड़ जो हमारे मन को बुरी तरह से थका रही है। शुरुआत में लोगों को समझ नहीं आता, लोगों को लगता है शायद ये मामूली सी मानसिक परेशानी है, लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहता है तो उसका असर हमारी सेहत पर बुरी तरह से दिखना शुरू हो जाता है। तनाव को मैनेज करने से, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने से आप अपने आप को एक बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। हालांकि तनाव को मैनेज करने के लिए जिस तरह की योजनाएं जरूरी हैं, ऐसे ही रूटीन से उनको फॉलो करना भी जरूरी है, जैसे नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना, पूरी नींद लेना, मेडिटेशन करना, समय का प्रबंधन करना। क्योंकि कई बार देखा गया है कि समय का प्रबंधन ठीक से ना करने पर भी तनाव बढ़ता है। तो अगर आप सही समय का प्रबंधन करते हैं, ये भी आपके स्ट्रेस को कम करने के लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। वहीं काम को समय पर करें, मस्ती के समय मस्ती करें, काम के समय काम करें, जिससे कि आपको तनाव से निपटने में आसानी भी हो। स्वस्थ जीवन शैली तनाव को दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, तनावपूर्ण गतिविधियों से बचना है, अत्यधिक काम करना, सोशल मीडिया पर ज़्यादा देर तक समय बिताना, नकारात्मक लोगों के आसपास रहना, ये भी स्ट्रेस का एक कारण है। इससे बेहतर है कि आप रिलैक्सेशन की तरफ ध्यान दें। अगर आप तनाव से निपटने में असमर्थ हैं तो इस स्थिति में आप विशेषज्ञ की भी मदद ले सकते हैं। समय रहते ही अपने मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत पड़ रही है तो आप विशेषज्ञ की सलाह लें और उनकी सलाह मानें।